गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर का चैप्टर 5, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जहाँ चाह वहाँ राह मतलब जहाँ इच्छा शक्ति होती है वह रास्ता आसान हो जाता है। हम कोई भी कार्य को अगर इच्छा से करेंगे तो वह कार्य हम हमेशा पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है। तो मलमली धोती पर बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाकों से पिरई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो यहाँ पर एक ईला सचानी नाम की युवती के बारे में बताया गया है, जो क्या है, अपंग है। फिर भी अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने कोई भी काम को मुश्किल नहीं समझा। उन्होंने कसीदाकारी का काम शुरू किया और अपने हाथ के बजाय उन्होंने पैरों से बनाना शुरू किया। लेकिन उसकी हिम्मत को सब सहराते थे। वह कितने अच्छे से कोई भी चीज को अच्छे से कर लेती थी। तो वह क्या है, कपड़ों पे कसीदाकारी का काम करती थी और वह इस काम को इतने अच्छे से करती थी कि जो व्यक्ति हाथ होते वे भी उस काम को अच्छे से नहीं करता था, लेकिन वो क्या है, पैरों से इस काम को बहुत अच्छे से कर लेती थी। तो हाँ, यहाँ पे चित्र में आप देख ही रहे हैं। ठीक है। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो ईला क्या है, 26 साल की है और वह गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में उसके नाना के यहाँ बीता। फिर आगे है, सांझ होते ही मुल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़े तिरछे लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्टू खेलते। जब इन खोलने से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबौरी सावन जल्दी आइयो रे। तो वहां पर मोहल्ले के सारे बच्चे क्या है, शाम होते ही घर के बाहर निकल जाते थे और मिट्टी में क्या है, आड़े तिरछे लकीर करके विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे। कुछ कनेर के पत्तों से कुछ कुछ पिटपिटी बजाते थे, सीटिया टाइप से जो आवाज होती है वैसा बजाते थे। कुछ क्या है, गिट्टे खेलते थे, कुछ पिट्टू खेलते थे। तो वो सब खेल खेलते रहते थे। तो उसको इला सजानी बैठ के देखते रहती थी। जब उन लोगों का ये खेल में मन भर जाता था तो वे पेड़ के डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते थे और ऊंचे स्वर में एक साथ गाना गाते थे कि कच्ची नीम की निबौरी सावन जल्दी आयो रे। ठीक है। फिर आगे है, ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह से उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती। मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो वह जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जीत को एक चुनौती मान। तो क्या है, वहां पे बच्चे खेलते रहते थे तो ईला सचानी भी उनके साथ जाती थी, मगर वह खेल नहीं पाती थी, सिर्फ गाने में उनका साथ देती थी और वह झूला भी नहीं झूल पाती थी। लेकिन कुछ खेल वह खेलने के लिए करती थी, पकड़म पकड़ाई, विष अमृत। लेकिन साथ तो वो दौड़ के खेल लेती थी, लेकिन जब धब्बा करने की बारी आती थी तो वह नहीं कर पाते थे क्योंकि उसके हाथ नहीं उठ पाते थे। वह बहुत कोशिश करती थी फिर भी वह वो काम को नहीं कर पाती थी। तो वो उनके साथ खेलने वाले बच्चे भी चाहते थे कि ईला उनके साथ अच्छे से खेले, तो वह कुछ भी खेल को नहीं खेल पाती थी। तो वह इस चुनौती को, इस जीत को चुनौती माना। अपने हाथ के इस अपंगता को क्या है, उसने चुनौती माना और सब काम को करने की कोशिश करने के लिए एकदम ठान ली। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं, दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुए। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी
तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने के काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते